गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। जैसा कि बहुत ऐसा डिमांड आ रहा था कि सर 71st बीपीएससी प्री के लिए जो है हम लोग के लिए कुछ गाइडेंस के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के सर डाल दीजिए। ठीक है, तो उसी के रिक्वेस्ट में हम लोग वैसे डालने वाले थे हम बाद में, लेकिन मतलब आप लोग के रिक्वेस्ट इतना आया बहुत सारे लोगों का कि मुझे मतलब बीपीएससी 71st जो बीपीएससी है उसका तुरंत ही मतलब कि वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम मतलब या सेकेंड टाइम जब भी तैयारी कर रहे हैं कि आप लोग के गाइडेंस अच्छे से हो सके। ठीक है, ताकि आप लोग का 71st बीपीएससी जो है जैसे ही आए प्री एक बार में ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और ये कंप्लीट वीडियो रहेगा आप लोगों के। देखिए ये बहुत सारे सोर्सेज से और ये मतलब कि मेरा जो है अपना एक्सपीरियंस से मैं अपना ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, और पूरा का पूरा डे बाय डे जो है प्लान के साथ डे बाय डे प्लान के साथ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, होप मतलब कि बहुत लोगों को ऐसा पसंद आ रहा है कि सर जैसा कि आप मेंस का जैसे डे बाय डे प्लान कर रहे हैं उसी तरह से हम लोगों को जो प्री के लिए है, जो बच्चे हम लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो हम लोगों को ला दिया जाए वीडियो, ताकि हम लोग अच्छे से जो है एक ट्रैक पे बने रहे और 71st बीपीएससी जो है प्री निकाल लें। तो ये उसी के रिगार्डिंग है। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, पसंद नहीं है, आई होप आप लोग को पूरा का पूरा पसंद आएगा। ठीक है, और आप लोग उसको फॉलो भी करेंगे और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ में ऐड करें। देखिए दोस्तों को ऐड करने के पीछे यही रीज़न है कि अकेले सिलेक्शन नहीं लेना है, दोस्त रहेंगे तो आप लोग के बहुत ज़्यादा और जल्दी सिलेक्शन होगा। जितने भी दोस्त होंगे फ्रेंड्स होंगे सबको ऐड करिए। ठीक है, ग्रुप में आप लोग तैयारी करिए साथ साथ में। मुझे अपना याद है कि जब 64th मैं दे रहा था तो हम लोग 7 से मतलब लगभग 7 से 10 लोग जो है 10 फ्रेंड्स दिल्ली से हम लोग आते थे प्री देने के लिए। तो ये वहीं से जो मैं अपना सीखा कि कैसे मतलब कि तैयारी करते, कैसे साथ में रह के और दोस्तों के साथ मतलब रह के पढ़ते हुए तैयारी करते हैं, ताकि अकेला भी नहीं फील होता है और एक कंपटीशन की भावना रहती है, ताकि हम लोग अच्छे से कर सकें। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोगों के लिए और कंप्लीट गाइडेंस होगा, कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई भी कोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आप लोग को बुक्स बताऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, कहीं से भी कोई मतलब कि आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं। यही वीडियो से आप लोग का सभी चीज़ कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए जो लोग दूसरी बार तैयारी या तीसरी बार दे रहे हैं, ठीक है, ये मतलब कि मैं इसलिए लिखा, ठीक, इसके पहले पीछे रीज़न क्या है कि आप लोग जो है मेंस का तैयारी ज़रूर करिए। क्या होगा कि यदि मेंस आप लोग अभी कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जब 71st के बाद से होता क्या है, देखिए सिंपल सा बात समझिए कि जैसे 71st आप लोग दीजिएगा, ठीक है, तो 71st जैसे ही आप लोग दीजिएगा जैसे प्री हो जाएगा। आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे लगभग उन लोगों का और फॉलो करेंगे। देखिए देखना ही नहीं है, जो मेरा प्लान है फॉलो करना है और दोस्तों के साथ फॉलो करना है। फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है प्री का। फिर से मेंस जब होगा मेंस की बात करेंगे और इंटरव्यू जब होगा इंटरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तीनों का जो प्रोसेस है, तैयारी करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो ये वीडियो आपको पार्टिकुलरली टू द प्री है। यदि आपको कंप्लीट समझना है तो एक अदर वीडियो है, उसमें मैं कंप्लीट जो है प्रोसेस समझाया हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग वीडियो उसको देख सकते हैं, प्रोसेस वाले को। ठीक है, कि कैसे कैसे फॉलो होता है, तो वो वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मतलब कि पर्सनलाइज आप लोगों को हम लोग गाइडेंस, जो भी आप लोग को इशू आ रहे हैं जैसे मेंस फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंसेस में, तो ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों के, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ कि देखिए इसको वीडियो को और मैं कैसे किया था। ठीक है, देखिए मेरा जो 63rd प्री निकला, 64th निकला था, 66th, 67th, ठीक, तो ये जितना भी बार मैं दिया हूँ, एक 65th ही बस नहीं निकला था प्री, बाकी सभी प्री निकला था और बाकी सभी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लोग दूसरी बार तीसरी बार दे रहे हैं वो लोग अभी भी मेंस का तैयारी करें। जो बैचेज मतलब कि मैं मेंस का डेली जो वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, उस पर अच्छे से आप लोग जब एक बार मेंस हो जाएगा तब आप लोग प्री पे भिड़िएगा। क्योंकि यदि आप लोग मान लेते हैं प्री ही अभी से ही चालू कर दीजिएगा तो आपको बाद में चल के दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए अभी से ही प्री का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए मैं जो डेट लगभग यदि बीपीएससी जो है 30 सितंबर यदि एग्ज़ाम रखती है, ठीक है, तो हो सकता है 30 सितंबर यदि एग्ज़ाम रखती है तो हम लोग के पास लगभग 7 मंथ्स,
ठीक है, ही केवल बचे हुए हैं और 7 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो इस वीडियो में सबसे कैसे डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए बुक्स क्या पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, वो बुक्स डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है कि नहीं, और लास्ट टाइम में अंतिम जब समय आएगा तो कैसे हम लोग रिवीजन चले करेंगे, ठीक है, रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक, तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सारा के सारे ये 4 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आज, और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है, और पूरा आप लोग इसी तरीके से आप लोग तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो तैयारी का मूल है हम लोगों के लिए, तो मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप यदि शुरुआत कर रहे हैं या पहले से भी शुरू किए हैं, तो मेरा अपना मानना है, ठीक है, कि सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी, यदि आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 40 से जो 50 क्वेश्चन हैं आपके ऐसे ही आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कई बार होता है जो क्वेश्चन पूछा उसका अगला बार उसी के आसपास क्वेश्चन रहता है, तो हम क्यों नहीं वही टॉपिक सबसे ज़्यादा अभी ध्यान दें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारा का सारा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए केबीसी नानो का बुक अच्छा है, ठीक है, अभी जैसे काफ़ी अच्छा कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बुक है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक, तो उसको पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र ने भी बुक निकाला है, ठीक है, उसको देख सकते हैं, या आपको इरूटेरिया ने भी अपने साथ में मतलब कि एक्सप्लेनेशन के साथ में निकाला है। तो कोई भी एक बुक जो है आप फॉलो कर सकते हैं, केबीसी नानो, घटना चक्र या इरूटेरिया, कोई भी एक बुक फॉलो करिए, ठीक है, और आप पूरा बैकवर्ड जाइए 69 से 70 से पूरा लेके जितना तक आपको मिल सके, 70, 69, 68, 67, जितना पीछे जाना है आपको पीछे जाते रहिए, और सभी का A to Z जो बस करेंट अफेयर्स आप लोग छोड़ सकते हैं, सभी का आप एक बार जरूर देखिए। इससे क्या होगा, 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको मतलब कि आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़, और दूसरा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद रखने वाले हैं। मतलब मेरा हमेशा से निकला है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बदौलत ही निकला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से तैयार करके जाता था। तो आप लोगों के लिए भी है कि शुरुआत जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करिए, जितना अच्छा से शुरुआत करिएगा, ठीक है, और प्रत्येक बार जब भी प्री दे एक बार जरूर इसको देखें, जो नए पुराने सभी लोगों के लिए है, ठीक है, कि यदि कहीं ना कहीं आप देखिए 40 से 50 नंबर सिक्योर कर लेते हैं तो बाकी आपको 40 से 50 नंबर बाकी जो है आपको समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन में आ ही जाएगा। ठीक, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, यदि बिहार स्पेशल मिला दिया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चंस हिस्ट्री से लगभग रहते हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल को मिला के। ठीक, तो देखिए हिस्ट्री में आपका 3 भाग है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। इसको आप लोग घटना चक्र से या लूसेंट से या पॉकेट जी के खानसर वाला जो नया आया है उसको, और स्पेक्ट्रम वाला विथ अपेंडिक्स। तो देखिए इस तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक बुक, ठीक है, कोई भी एक, एनीवन, सभी के सभी नहीं पढ़ना है, एनीवन, और स्पेक्ट्रम विथ अपेंडिसेस जो है लास्ट में जो दिया रहता है उसको पढ़ना है, कोई भी एक, एनीवन, और ये स्पेक्ट्रम का लास्ट वाला। तो मैं जो मतलब कि फॉलो करता हूँ जो काफ़ी अच्छा है, देखिए स्पेक्ट्रम का घटना चक्र, क्योंकि ये आपको ये अदर एग्ज़ाम से जो है लिया हुआ है, बस एक इसका डिमेरिट्स है कि ये बहुत बल्कि है, बल्कि इन द सेंस कि 700 पेज या 750 पेज के पास में है, तो लगभग सभी नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से छाट के आप पढ़ सकते हैं, जो मतलब कि नहीं है इंपॉर्टेंट उसको छोड़ सकते हैं, तो आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए हम जो है डे भी मतलब कि जो है आप लोग के लिए निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये मिनिमम है, हो सकता है इससे 2 दिन 4 दिन 5 दिन बढ़ भी सकता है, तो वो आप मार्जिन लेके मतलब एक में जैसे है कि बढ़ा दूसरे में घटाइए, तो 10 मतलब कि हम 15 दिन मान के चल रहे हैं कि हिस्ट्री को आपको लेके ख़त्म करने में। अब कैसे पढ़िएगा इसको ख़त्म करने के लिए, तो देखिए जो हिस्ट्री वाला है वो हम ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, उसको एकदम एक बार दिखाएंगे। चलिए उसको पहले दिखा ही देते हैं, ठीक है, कि कैसे पढ़िएगा। जैसे घटना चक्र का ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये घटना चक्र का है, ये इंडेक्स आपको रहा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री,
मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब उसके बाद से आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और मॉडर्न में बहुत सारे टॉपिक है, पेजेस देखिएगा तो 735, ठीक है। अब जैसे देखिए आर्ट एंड कल्चर अवार्ड, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, बहुत सारे जैसे मान लेते हैं कि जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब कुछ आपको लग जाए जैसे इंडियन प्रिंसली स्टेट नहीं पढ़ना है तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप उसको मतलब जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह में बस नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे हुआ था, 1 2 3 लोगों का नाम जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह में पूछा जाता है। तो ये आप शुरुआत कर सकते हैं। अब कैसे पढ़िएगा, तो देखिए एक आदमी जो है दिन में मतलब कि देखिए सही से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, लगभग 8 से 10 घंटा, मिनिमम 8 घंटे। बहुत सारे लोग जो होंगे कि 6 घंटे, 6 आवर्स भी जो है आप लोग 6 to 8 आवर्स भी करते होंगे। इफेक्टिवली जो देखा जाए तो 8 आवर्स लगभग होता है। बहुत लोग मतलब लास्ट में जब जाते हैं तो अब खींचते हैं। यदि आपको मैराथन दौड़ना है तो आपको डेली जो है कम से कम 6 to 8 आवर्स जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक। कैसे पढ़िएगा, तो देखिए 1 घंटे में 1 आवर में लगभग हम लोग 4 to 5 पेज या 8 पेज तक ले जाते हैं। मतलब कि डिपेंड करता है कि कैसे लिखा हुआ है, छोटा छोटा लिखा होता है। मान लेते हैं हम एक एवरेज 5 पेज पर आवर पढ़ देते हैं, 5 पेज, ठीक है, पर आवर, ठीक। तो 5 पेज पर आवर है। यदि आपको मान लेते हैं 700 में 700 लगभग आप हम मान के चल रहे हैं कि 700 है, ठीक है। 5 पेज मतलब कि जो है 5 पेज पर आवर है, लगभग आप 8 घंटे ही मान लीजिए, ठीक है। तो 8 पेज 40, एक 40 पेज जो है पर डे पढ़ सकते हैं, 40 पेजेस पर डे, ठीक। तो अब 40 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका लगभग जो आएगा 1 और 3 पे 0 हो जाएगा, 4 7 28। तो मतलब 17 डेज, या आप मान लीजिए हम 20 ही दिन मान रहते हैं, ठीक। तो 15 दिन हम आपको दिए हुए हैं, 5 दिन आपका बढ़ेगा। तो आपको जो है 5 दिन जो बढ़ेगा आप इसको बढ़ाइएगा तो दूसरा जो जरूर कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम करके दिया हूँ, आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे नो योर स्टेट बिहार है, ठीक है। बाद में मतलब बिहार स्पेशल के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी देखिए ये जैसे छोटा छोटा बुक छोटा है और जल्दी जल्दी आदमी मतलब हम लोग तो मतलब मैं तो आपको दो दिन में ख़त्म कर देता था इसको। 2 दिन में बहुत ज़्यादा, 1 डेढ़ दिन में लगभग ख़त्म होता था। जैसे है आपको 150 पेज है, ठीक है, 159 160 पेज है आपको। तो 160 पेज है तो मैं डेढ़ दिन में क्योंकि पेज जो है, पेज देख सकते हैं कि वो छोटा वाला है, A4 का लगभग आधा वाला जो होता है वो बुक है। तो इसमें जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जैसे डिसाइड कर लीजिए कि एक बार आप लोग पढ़ के देखिए, 3 से 4 घंटा पढ़िए, ठीक है, 3 to 4 आवर्स पढ़िए। और कितना पेज जो है ये ज़रूर कैलकुलेट करिए, कितना पेज, ठीक है, पर आवर आप पढ़ पा रहे हैं। मतलब एवरेज 1 दिन का पूरा ले लीजिए और सुबह से शाम तक ले देखिए कितना है। 2-3 दिन तक आप एवरेज देख लीजिए कि 2 से 3 दिन डेज का एवरेज आप निकाल दीजिए कि कितना, तो वो आपका एवरेज पेज हो जाएगा कि कितना पेज मतलब पर आवर आप पढ़ रहे हैं। तो उसी के अनुसार जो है आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक, कि कितना दिन में कौन सा टॉपिक मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है। तो ये मैं आपको दोनों बता दिया, ठीक है, कि कैसे मतलब कि घटना चक्र को आप लोग कवर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें घटना चक्र में और भी एक चीज़ बात बताता हूँ। जैसे देखिए घटना चक्र में क्या है कि स्टोन एज पूछा, ठीक है। तो स्टोन एज के बारे में बात करेगा, पूरा का पूरा अच्छे से मतलब डिटेल्स बता देते हैं, ठीक, अच्छे से डिटेल्स बता देते हैं। और तब उसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड मोड में होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो काफ़ी अच्छे से घटना चक्र में दिया हुआ है। जैसे देखिए यूपीपीएससी मेंस 2006, यूपीपीएससी प्री 2016, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ पीएससी, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उस पार्टिकुलर क्षेत्र से पूछे गए हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लाया गया है, ठीक। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हुआ है तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो है कवर कर सकते हैं। ये पढ़ने में आपको समय लगेगा जो लाइन बाय लाइन है, और ये करने में मतलब मान लेते हैं जैसे ये है A एंड B आंसर है, तुरंत पढ़ लिया, उसके बाद से एक बार एग्जांपल देख लिए कि क्या ये एक्सप्लेनेशन देख लिया, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़े, 3 नंबर। बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव क्वेश्चन, जैसे बोन वाला, ये आपको
ये वाला, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग साइड बोन इम्प्लीमेंट हैज़ बीन फाउंड, ठीक है, सी एंड डी, ठीक। तो उसी तरह से सी एंड डी इसमें भी मतलब ए एंड बी, सराय नराय और ढाबा। तो इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब कि मेरा कहने का मेन था, यही समझाने का कोशिश था कि आप लोगों को कैसे डिवाइड करना है और पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने का एक तरीका है, ठीक, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका इससे कोई तरीका अच्छा है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग फिर से, हिस्ट्री अब हो गया। अब उस तरह से ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए आप देखिए महेश बर्मन पढ़ सकते हैं या घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र का देखिए इस तरह से बुक होता है पूर्वालोकन का, ठीक है, सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन, सामान्य विज्ञान का जैसे ये है उसी तरह से हिस्ट्री का भी आता है, इतिहास का भी आता है पूर्वालोकन घटना चक्र का, तो आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा घटना चक्र इसलिए मैं बोलता हूँ कि घटना चक्र थोड़ा सा कंसाइज वे में देता है और आपको जो मेनली है कि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कोई भी एग्ज़ाम का होता है, ठीक। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए हम मतलब कि मेरा जो अपना है कि घटना चक्र इसका पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटी का, और घटना चक्र इसलिए हम 10 से 12 दिन इसमें दे रहे हैं कि थोड़ा सा ज्योग्राफी के घटना चक्र कम है, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से ज्योग्राफी है उससे कम है, इसलिए हम 10 दिन दिए हैं, ठीक है। तो घटना चक्र आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं पॉलिटी में, देखिए पॉलिटी का भी घटना चक्र आता है, उसको पढ़ लीजिए। देखिए एम लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव है, उसको भी कवर कर सकते हैं, उससे भी जो है आप उसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिक्कत यह है कि वो यूपीएससी मतलब कि ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो आप पॉलिटी का घटना चक्र आसानी से पढ़ सकते हैं, वो आपको 15 दिन हम दिए हुए हैं जो कि सफिशिएंट है, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स का, देखिए इकोनॉमिक्स जो है क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला है उसको पढ़ लीजिए, या शंकर गणेश का एक बुक है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। 7 डेज हम इसको समय दिए हुए हैं। अब आते हैं जनरल साइंस, जो जनरल सामान्य विज्ञान है, तो आप इसका घटना चक्र जरूर पढ़िए, ठीक है। और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए जो कि आपको काम आएगा, ठीक है। ये देखिए एक ये जो जितना भी मैं बुक बता रहा हूँ ये सारा मैं स्टैंडर्ड बुक बता रहा हूँ, ठीक है। और कहीं से भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से आते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऑनलाइन एनी वीडियो क्लासेज, एनी क्लासेज जो है वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन में, ठीक है। एप्टीट्यूड से वो पढ़ लीजिए, या मेरा उससे सबसे अच्छा मानना है कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको केबीसी नानो लीजिएगा तो उसमें ऑन एवरी क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस से क्वेश्चन है, टाइम से क्वेश्चन है, इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, तो 5 जो है उस सेम क्वेश्चन टाइप का जरूर बना लीजिए, ठीक है। वो बना लीजिएगा तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ठीक है। हम इसको 7 डेज दिए हैं, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। मैं तो कभी ऐसे पार्टिकुलर तैयारी करके नहीं गया, आप लोग भी है धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाइएगा, तो ऐसे नहीं करिएगा, पार्टिकुलर तैयारी नहीं करके जाइएगा, और 10 में से लगभग 8-9 क्वेश्चन जरूर सही हो जाते हैं। अब आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल कहाँ से, तो देखिए नो योर स्टेट बिहार जो है बुक है, ये नो योर स्टेट बिहार अरिहंत पब्लिकेशन का काफ़ी अच्छा बुक है, आप ये ले सकते हैं, या क्राउन बुक ले सकते हैं, या हिंदी मीडियम में बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद जी का बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा, कोई भी एक बुक जो है, कोई भी एक बुक जो है आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तीनों बुक अच्छा है, और ये मैं इसको 10 दिन दिया हूँ, तो आपका जो ये वाला पार्ट था, हिस्ट्री वाला पार्ट था, वो कहीं ना कहीं से ये इसमें इंक्लूड होके आपका समय जो है बचा लेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सफिशिएंट समय दिया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। और मैं आपको 15 दिन का छोड़ भी दिया हूँ, जैसे मान लेते हैं अभी आज जो है होली है, होली आपका मार्च कंप्लीट मैं छोड़ दिया हूँ, ताकि आप बीच बीच में हो सकता है कि कोई काम में बीमार हो जाए या किसी तरीके से, तो वो आपको हॉलीडेज टाइप का मैं छोड़ दिया हूँ कि इतना दिन आपके जाने ही वाले हैं, ठीक है। और अब आते हैं करेंट अफेयर्स। तो देखिए करेंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया का मैगजीन्स आता है साल भर वाला, या एसपीडी का आता है, या घटना सार, या आपको घटना चक्र का, ठीक है, घटना चक्र जो बुक है उसका दृष्टि आता है, वो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब कि रहता है। हम लोग 2-3 सोर्सेस रखेंगे, और उसके बाद से
उसके अलावा बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस है उनके मैराथन क्लासेस आते हैं करेंट अफेयर्स के, साल भर के, ठीक है, वो 7 आवर्स का, 8 आवर्स का, 10 घंटे का रहता है, ठीक है। तो वो लोग हम लोग कवर करेंगे मैराथन क्लासेस, ताकि जो मतलब कि जो बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं यहाँ से वहाँ से, वो मैराथन क्लासेस से कवर हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा अवार्ड्स के वीडियो आते हैं, बुक ऑथर्स के बुक आते हैं, क्वेश्चंस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो याद करने के लिए, क्योंकि देखिए स्पीडी और एडिटोरिया में ये देगा, लेकिन भूलने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए भूलने की संभावना ज़्यादा है, तो भूले नहीं उसके लिए हम लोग वीडियो भी देखेंगे। अब इनके अलावा, ठीक है, इस सभी के अलावा जो है एक मेरा जो सोर्सेस है, क्योंकि देख रहे हैं बीपीएससी जो है, देखिए जैसे पहले 5 जो ऑप्शंस आते थे, तो 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन किया है, 5वां ऑप्शन हटा दिया है। तो जब 5वां ऑप्शन बीपीएससी हटा दिया है तो क्वेश्चंस को थोड़ा टफ कर दिया था। तो हम, मेरा जो अपना मानना है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपको एग्ज़ाम निकालना है, टफ नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम लोगों से, या आप यूट्यूब पे सर्च करके उस पार्टिकुलर टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए। ये बुक जो आपको दिशा पब्लिकेशन का है, मृणाल पटेल सर का है, ठीक है, काफ़ी अच्छा बुक है, मैं भी इसको फॉलो किया था, ठीक है। और इसके अलावा एडिशनल जो है, जैसे TRE 3.0 का बहुत सारा मतलब क्वेश्चन बुकलेट अवेलेबल है ऑनलाइन में, या आपको 4.0 आएगा उस समय, तो हो सकता है उसका अवेलेबल होगा, या अदर स्टेट PCS का भी मतलब कि आपको ऑनलाइन में अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, जब भी मैं तैयारी करने पढ़ने से पहले एक टारगेट सेट करिए, ठीक है, ज़रूर एक टारगेट सेट करिए। जैसे कैसे बताया आपको कि मान लेते हैं कि कितना, मतलब ये बुक मतलब कि मान लीजिए 8 दिन का टारगेट है आपको कि मुझे 30 पेज तक पढ़ना है, 1 से 30 पेज तक, तो कम से कम मान लेते हैं आप जैसे 5 दिनों में क्या 150 पेज पढ़िएगा लगभग, कोई ना कोई एक किताब जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा, या आप 30% ख़त्म करिए, 40% या 20%। तो इस तरह से आप टारगेट सेट करके डेली बाई डेली पढ़िए, ठीक है, सेट करें, ताकि इस सब्जेक्ट या बुक को कितने दिन में कंप्लीट करना है, पहले ये टारगेट तय करिए, डेट फिक्स करिए और अपना पढ़ना चालू करिए। अब जैसे बीपीएससी फिक्स एग्जाम डेट है 30 सितंबर 2025, बीपीएससी अनाउंसमेंट करता है, ठीक है। तो आप 30 सितंबर 2025 लगभग, मतलब मान के चलिए कि उस समय एग्ज़ाम लेगा, तो अभी से आप लोग के पास 210 दिन या आप कहिए 7 मंथ्स बचा हुआ है। तो जो मैं आपको ये प्लान बनाया, ठीक है, कि हिस्ट्री कितना दिन में, प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट करने के लिए ये भी आपको 10 दिन लगभग लग जाएगा, ठीक है, 10 दिन से कम ही लगेगा, हमको लगता है 5 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करिए। तो वो ये नहीं था, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। तो ये लगभग मतलब कि आपको जो है 150 दिन मतलब कि पूरा कंप्लीट होता है, 150 डेज, ठीक है। अब उसके बाद से आता है कि बाकी सर 2 महीने में क्या करेंगे हम लोग, 60 दिन जो है, नियरली 150 डेज ओनली इन सिलेबस, ठीक है। जितने भी ये सिलेबस बताया आप लोग, सिलेबस अभी जो है आप लोग MCQ कर रहे हैं, सारा चीज़ कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है आप कंप्लीट, क्योंकि रिवीजन आपका मेन बचा हुआ है। तो 2 मंथ्स और 60 डेज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हम लोग MCQ करते हैं, उसी से रिवीजन, मतलब डेली आप लोग रिवीजन कर लीजिए। फिर से टेस्ट सीरीज टाइप का हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को वीडियो, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि मैं ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, और उस ग्रुप में 10 लोग 15 लोग आप लोग टेस्ट देते हैं, और डेली जो है सुबह शाम टारगेट रहता है कि ये पार्ट करना है, जैसे SPD का ये क्वेश्चन सेट या एडिटोरिया का सेट नंबर 1 2 करना है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, हम दिखाएंगे उसको। अब आते उसको, जैसे आपको दिखाई देते हैं अभी, जैसे देखिए ये आपको जैसे उस समय हम लोग था, देखिए 20 सितंबर 2024 जो है, जब हम लोग उस समय तैयारी करवा रहे थे, तो ये ग्रुप बना हुआ था, तो उसी ग्रुप में जो टेलीग्राम, यही वाला चैनल ग्रुप आप लोग के पास भी है, तो देखिए दीक्षित हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो लोग तो रेडी 7 बजे एग्जैक्ट शाम में और 7 बजे सुबह में हम लोग शुरू करते थे, ठीक है, रेडी। और उसके बाद से क्वेश्चन दिए, विच स्टेट प्रोवाइड्स ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर हियरिंग ऑफ द लैंड, और ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन के साथ आएगा तुरंत, मतलब कि देखिए 7:02 पे, फिर से 7:02, 7:02, मतलब तुरंत ये लोग क्वेश्चंस मतलब भेजेंगे तुरंत, ठीक है, क्वेश्चंस तुरंत भेजेंगे, आंसर्स तुरंत भेजेंगे, ठीक है, पट होता है, ठीक है। 7:03 पे देखिए
तो ये पूरा का पूरा हम लोग तुरंत ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको सही भी मार्क करके, जैसे मतलब हाँ डी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही मार्क करके हम लोग इसमें पुटअप कर देते हैं ताकि आप लोग याद कर सके और आपको पता रहे कि ये सही आंसर है। तो ये हम लोग फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे जब आपका टेस्ट, जब आपका प्री आएगा, 2 मंथ जब बचा रहेगा, तो हम लोग फिर से जो है एक टारगेट फिक्स करेंगे कि क्या क्या होने वाला है और कितना दिन में कौन सा मतलब कि हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको उस समय टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे देख लेंगे कि आप लोग की संख्या कितनी है, तो उसके अनुसार में हम लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ही लोग कंडक्ट करेंगे। कोई आपका एक दिन फ्रेंड करेगा, कोई सुबह करेगा, कोई शाम करेगा। हम उसमें मतलब कि रोस्टर टाइप बना देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जब पढ़िएगा तो काफ़ी मतलब कि अच्छा लगेगा। अभी तो उसमें बहुत कम है, शुरू वाला था वो, ठीक है। बाद में और भी लोग बहुत सारे ज्वाइन किए थे कि एक बार टेस्ट दे रहे थे तो 10 मतलब लोग लगभग आंसर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता था। अब आते हैं कि टेस्ट सीरीज पे, कि कैसे मतलब सर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है क्या कोई। तो देखिए, इतना सारा पढ़ने के बाद से टेस्ट सीरीज यदि फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए। कम से कम, तो मेरा कहना है कि कम से कम जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कम से कम पैसा ले और वीकेंड पे, ठीक है, सैटरडे या संडे जो है आपके क्वेश्चंस मतलब एकदम एग्ज़ाम हॉल टाइप का, सैटरडे या संडे को जो मतलब कि आपका ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, और आपको मार्क्स वगैरह सब चीज़ बताए, तो वो वाला आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कम से कम पैसा ले, ठीक है। मेरा यही टारगेट रहे कि जितना मैक्सिमम जो भी मैं गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड करूं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, ठीक है। और कैसे पढ़े आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। और इसमें प्री के लिए कहीं से भी आप लोग को नोट्स मतलब कि बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स नहीं बनाना है, आप बुक में ही मार्क कर दीजिए, ठीक है। मार्क कर कर के पढ़िए, ठीक, और मार्क करके पढ़िएगा और उसमें घेरा लगा के लाल पेन से पढ़िए, हरा से पढ़िए, ठीक है, घेरा लगा के रहिए ताकि, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो इधर में आप स्टार मार्क दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, कोई एक मिल जाता है कैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक। जैसे देखिए, ये मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं। जो अच्छा लगे उसको घेर लग दीजिए, जो अच्छा लगे उसको आप स्टार मार्क्स के साथ मतलब कि उसको कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप बाद में मतलब रिवीजन करने जाए तो उसको अच्छे से कवर कर सकें। तो ये आपका 71st जो है कंप्लीट एनालिसिस है। आप लोग इसी को फॉलो करिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे, यदि इससे अच्छा आपके पास कोई प्लान है तो कोई बात नहीं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या यदि आपको प्लान अच्छा लगे, कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कि क्या क्या सुधार हो सकता है, उसको हम लोग ध्यान दे सकते हैं। कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा है। और कमेंट करने के बाद से टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन करिए ताकि जो है 1-to-1 इंटरेक्शन टाइप का हम लोग आपसे कर सके और आपको जो भी दिक्कत है हम आपको बता सके और गाइड कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये कंप्लीट आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए और दोस्तों के साथ ही तैयारी करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।